Good morning, students. I am Dr. Loni Lokwani, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, कोटा। आज हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री में त्रिवियम रसायन में कायरलिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिमेट्री के बारे में, सममिति के बारे में, जिसमें हमने देखा था प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एटसेट्रा। आज हम लेंगे मॉलिक्यूलर कायरलिटी, जिसे कि आणविक कायरलिता बोला जाता है। अब ये क्या होता है? यदि किसी मॉलिक्यूल में, जैसा कि मैंने बताया था, सिमेट्री तत्वों में से कोई भी अगर सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, मौजूद है, तो वो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो जाएगा, सममित हो जाएगा। और सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं कि वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। कोई भी उसमें जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर, प्रकाशिक गुण नहीं पाया जाता। परंतु अगर एक भी तत्व किसी अणु में उपस्थित न हो, प्रेजेंट न हो, तो वो मॉलिक्यूल जो है एसिमेट्रिक कहलाएगा, असम्मित कहलाएगा। अगर असम्मित मॉलिक्यूल होगा तो क्या होगा? उसके जो मिरर इमेज बनेगा वो सुपर इम्पोज नहीं होते। दर्पण प्रतिबिंब जो बनते हैं वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते। तो ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे जो अणु है वो कैरल अणु या कायरल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और ये जो फिनोमेना है ये कहलाती है मॉलिक्यूलर कायरलिटी, आणविक कायरलिता। और ऐसे जो कंपाउंड्स हैं ये प्रकाशिक गुण रखते हैं और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं, प्रकाशिक समवायता दर्शाते हैं और प्रकाशिक गुण, ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रखते हैं। और कायरलिटी जो है ये एक ग्रीक वर्ड CHEIR, चेयर से लिया गया है, केयर बोलते हैं उसको, जिसका की मीनिंग होता है हैंड, हाथ। जैसे हमारे दोनों हाथ हैं, जैसे आप फिगर में दिख रहा है, हाथ है। हैंड्स जो होते हैं, अगर इनकी ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, उनकी मिरर इमेज ली जाए तो ये एक दूसरे पर जो है सुपर इम्पोज नहीं किए जा सकते हैं। अगर एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखा जाए तो ये एक दूसरे पे जो है अध्यारोपित नहीं कर सकते हैं, सेम टू सेम एक दूसरे के ऊपर नहीं आ सकते। अर्थात ये मिरर इमेज तो है पर एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते, इसलिए हम इन्हें कायरल मॉलिक्यूल कहेंगे और ये एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा। तो अगर हम हैंड के एग्जाम्पल से, हाथ के एग्जाम्पल से समझें तो हमें समझ आएगा कि वो किस तरह से जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपाउंड शो करते हैं। तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोई एसिमेट्रिक जो है कार्बनिक परमाणु है या कोई टेट्राहेड्रल उसमें कार्बन एटम है जिसकी की चारों वैलेंसीज डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स के साथ जुड़ी है, तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दर्शाएगा और ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब अगर किसी मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो, एसिमेट्रिक कार्बन एटम मतलब कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, परंतु पूरा अणु जो है एसिमेट्रिक न होकर अकायरल हो, तो उसमें कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं पाई जाएगी, अर्थात ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। जैसे एग्जांपल है मेसोटार्ट्रिक एसिड, जिसमें कि दो एसिमेट्रिक सेंटर हैं फिर भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और इसके जो अपोजिट देखा जाए, इसके अपोज में कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें कि कोई एसिमेट्रिक सेंटर, असम्मित केंद्र नहीं होता, फिर भी वे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ध्रुवण प्रकाश के घूर्णक होते हैं, क्योंकि वे मॉलिक्यूल्स जो है पूरी तरह से एसिमेट्रिक होते हैं। इसमें हम आगे इसमें एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे बाइफेनिल है, एलीन्स है, ये इसमें एग्जांपल्स में आएंगे। इन दोनों में डायसिमेट्रिक प्लेन्स पाए जाते हैं, जिनके कारण जो है सिंगल बॉन्ड का रोटेशन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, प्रतिबंधित हो जाता है, और इनमें कोई भी ऐसा प्लेन नहीं बन पाता जो कि इनको दो बराबर भागों में बांट सके। और यदि इनसे कोई डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हों, डिफरेंट हो, भिन्न भिन्न हो, तो उनके जो मिरर इमेज हम लें तो वो भी एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो पाते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स है ये एसिमेट्रिक कार्बन
इनमें नहीं पाया जाता है, फिर भी ये ऑप्टिकल एक्टिविटी या ध्रुवण घूर्णकता दर्शाते हैं। ये आपके इस तरह के एग्जांपल्स भी आते हैं वाई वाले कि ये ऐसा क्यों है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों शो करते हैं। तो इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं, जैसे हम एग्जांपल से समझेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी इन बायफेनिल कंपाउंड्स, बायफेनिल यौगिकों में ध्रुवण घूर्णकता। बायफेनिल मतलब दो इसमें फेनिल ग्रुप्स हैं, दो फिनाइल ग्रुप्स हैं, और दोनों की जो रिंग्स हैं वो समतल होती हैं, और क्रिस्टल जो अवस्था होती है उनमें एक ही तल में विद्यमान रहती है। लेकिन अगर इनका जो है सॉल्यूशन स्टेट या वेपोराइज स्टेट वाष्पावस्था दिया देखा जाए, दोनों रिंग्स जैसे अगर 2 डैश और 6 डैश हाइड्रोजन एटम्स इसमें हैं, और उसकी में हम देखते हैं कि उसमें क्या स्टीरियो जो है केमिस्ट्री होती है, तो जिसके कारण ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड 45 डिग्री एंगल से ये घूम जाती है। और यदि जैसे ये इसमें एग्जांपल में दिख रहा है, इनकी जो ऑर्थो पोजीशन है, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है दोनों रिंग्स की, इस पे कोई बिगर ग्रुप्स आ जाएं, बड़े समूह जैसे NO2 COOH आ जाएं, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, लंबवत हो जाते हैं। तो इनका अगर ये इस तरह से एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं बड़े ग्रुप आने से, तो इनका रोटेशन जो है वो रुक जाता है, फ्री रोटेशन जो होता है वो रुक जाता है। अब इनको अगर हम इन दोनों के मिरर इमेज देखें, इनके ये मिरर इमेज हैं दोनों, दर्पण प्रतिबिंब है, तो ये देखे जाएं तो इस प्रकार के मिरर इमेज बन जाते हैं। पर ये मिरर इमेज जो है ये एक दूसरे पे आप देख सकते हैं कि अगर इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज किया जाए, अध्यारोपित किया जाए, तो वो नहीं किए जा सकते, एक बिल्कुल सिमिलर नहीं होते। इसलिए ये क्या है, ध्रुवण घूर्णक हो जाते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन शो करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, और प्रकाशिक समावयता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इनमें पाई जाती है। तो ये इनका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये जैसे 6,6 डाई नाइट्रो, ये दो ग्रुप नाइट्रो, 6,6 डाई नाइट्रो, बायफेनिल दो फेनिल ग्रुप्स हैं, 2 डैश डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये इसका अच्छा एग्जाम्पल है। Next is allenes. Next example is allenes. Optical activity in allenes. Allenes में जैसे कार्बन डबल बॉन्ड C, 3 कार्बन एटम है जिसमें 2 डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। अब इसमें जो बीच वाला ये जो कार्बन एटम है, ये तो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp संकरित होता है, और साइड वाले जो दोनों कार्बन है वो जो है sp2 संकरित होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो अब ये बीच वाला जो कार्बन है जो sp संकरित है, इसमें क्या होगा कि इनके जो दो ऑर्बिटल्स हैं जो कि ये है pz और py, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यहाँ दिख रहा है। तो इसलिए इसमें एसिमेट्रिक प्लेन होता है, इन मॉलिक्यूल्स में एसिमेट्रिक प्लेन पाया जाता है, ये फिगर में दिख रहा है यहाँ पर। और इनके ए बी दोनों समूहों की जो प्रकृति है वो भिन्न होती है। अगर भिन्न होगी तो इसके दो तरह के मिरर इमेजेस बनेंगे, यहाँ दिख रहे हैं 1, 2, दोनों ये इसके मिरर इमेजेस हैं, जो कि अगर हम इसको एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करें, अध्यारोपित करें, तो वो नहीं हो सकते। इसलिए ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे, इनमें ध्रुवण घूर्णकता आ जाएगी। इसका एग्जाम्पल ये दिया है 2,3 पेंटाडाइन, 5 मॉलिक्यूल है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 और 3 पे डबल बॉन्ड है, 2,3 पेंटाडाइन। तो ये इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी का अच्छा एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट इज इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, जिन्हें बोला जाता है प्रतिबिंब रूप। मॉलिक्यूल्स के ऐसे पेयर, ऐसे जोड़े जिनके स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। मतलब हम अगर इसको मिरर के सामने, दर्पण के सामने रख दें, तो उसमें जो उसकी इमेज बनेगी, परछाई बनेगी, उसका स्ट्रक्चर जो है दूसरे मॉलिक्यूल की तरह बिल्कुल समान होगा, सिमिलर होगा, इसलिए इन्हें बोला जाता है मिरर इमेजेस। जैसे एग्जांपल लैक्टिक एसिड है, ये इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, अगर इसके मिरर इमेज हम देख रहे हैं तो ये बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ कार्बन है CH3 और इस तरह का जो है स्ट्रक्चर, ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, मिरर इमेजेस हैं, इसलिए
इन्हें बोला जाता है एनेंशियोमर्स। तो प्रतिबिंब रूप को जो होते हैं उन्हें ही जो है एनेंशियोमर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल इसका लैक्टिक एसिड। सेकेंड इज स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। अब स्टीरियोजेनिक सेंटर्स क्या होते हैं? स्टीरियोजेनिक सेंटर्स जो है कायरल सेंटर्स को भी बोला जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्टीरियोजेनिक सेंटर्स उस कार्बन को कहा जाता है जिसके कारण से अणु में ऑप्टिकल एक्टिविटी उत्पन्न हो जाती है, ऑप्टिकल प्रकाशिक गुण आ जाते हैं, अर्थात ऐसे कार्बन एटम्स जिसकी की चारों वैलेंसीज, चारों संयोजकताओं के द्वारा डिफरेंट परमाणु या समूह जुड़े हों, भिन्न भिन्न परमाणु या ग्रुप्स जुड़े होते हैं, उन्हें बोला जाता है कायरल सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर। और हमेशा इसको स्टार से डिनोट किया जाता है। जैसे ये कार्बन है, हाइड्रोजन CH3 OH एंड C2H5, ये है 2-ब्यूटेनॉल। तो ये जो कहलाएगा स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये वाला कार्बन। अब नेक्स्ट एग्जांपल है ग्लिसरल्डिहाइड, जिसमें कि CHO, CHOH, CH2OH कार्बन से चारों डिफरेंट तरह के ग्रुप्स जुड़े हैं, तो ये भी स्टीरियोजेनिक सेंटर है यहाँ पे। और थर्ड इज 2-मेथिल हेक्सेन, CH3 CH, CH2 CH3, CH2 CH2 CH3, तो ये 2-मेथिल हेक्सेन है। तो ये भी जो है, ये वाला कार्बन जो है ये कायरल या स्टीरियोजेनिक कार्बन कहलाएगा, क्योंकि चारों डिफरेंट ग्रुप्स इससे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन में भी जो है इस तरह से ये सेंटर्स डिफरेंट है, तो ये पाए जाते हैं। तो ये इस तरह से स्टीरियोजेनिक सेंटर्स कहलाते हैं। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी ध्रुवण घूर्णकता क्या होती है? अब जैसे हम देखते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को के लिए अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट, बार बार नाम आ रहा है, तो ये क्या होता है? समतल ध्रुवित प्रकाश। जनरली एक जो व्हाइट लाइट होती है, श्वेत जो प्रकाश होता है, वो 7 रंगों का मिश्रण होता है, आप जानते हैं। और अगर इसको किसी प्रिज्म से गुजारा जाए तो ये 7 रंग अलग अलग होकर स्पेक्ट्रम बनाते हैं, जिन्हें कि विबग्योर कहा जाता है। आप जानते हैं 7 तरह के जो है वॉयलेट टू रेड कलर्स उसमें दिखते हैं। अब इनमें से यदि किसी एक रंग का प्रकाश लिया जाए तो जैसे हम ये एग्जांपल देखते हैं, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। अगर अब यहाँ पे निकोल प्रिज्म में से इसमें निकाला गया, तो इस तरह से जो है ये समतल ध्रुवित प्रकाश जो है एक ही प्लेन में ये वाइब्रेट होके हमें प्राप्त हो रहा है, तो इसे बोला जाता है समतल ध्रुवित प्रकाश। तो अगर एक वर्णी प्रकाश, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है, वो जैसे सोडियम लैंप से हम जो प्राप्त करते हैं प्रकाश को, वो भी पीले रंग का एक वर्णी प्रकाश होता है। तो लाइट का जो संचरण होता है, प्रोपोगेशन होता है, और एटमॉस्फेयर में उपस्थित जो ईथर मॉलिक्यूल्स हैं, ईथर के जो कण हैं, उनकी वाइब्रेशन जो होती है, जो कंपन की गति है, उसके द्वारा प्रकाश का संचरण होता है, प्रोपोगेशन होता है। तो जनरल जो सामान्य प्रकाश होता है उसमें उसके जो कंपन है, सभी तलों में उसका जो है संचरण देखा जाता है। और ऐसे प्रकाश की रेस या किरणों को यदि हम निकोल प्रिज्म से गुजारें तो जो निकलने वाली रेस है, इमर्जेंट रेस है, वो केवल एक ही तल में कणों को कंपित कराती है, एक ही प्लेन में जो है ये वाइब्रेट करवाती है। तो इस प्रकार का जो प्रकाश है, जिसके कारण मीडियम के कणों का कंपन या वाइब्रेशन केवल एक ही प्लेन में होता है, प्लेन पोलराइज लाइट या समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। और ये जो प्लेन होता है उसको प्लेन ऑफ पोलराइजेशन या ध्रुवण तल कहते हैं। जैसे ये जो निकल प्रिज्म है, यहाँ पे एक पोलराइजर का काम करता है, ध्रुवक का कार्य करता है। यहाँ से जो गुजारा जाए तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश है। अब इसमें जो समतल ध्रुवित प्रकाश हमें प्राप्त होता है, अब ये जो है प्लेन को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा सकता है। यहाँ दिख रहा है ध्रुवण जो है क्लॉकवाइज होगा तो दाईं ओर,
और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बाईं ओर होगा। तो इस तरह से जो समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिक्विड हो सकता है या उसका एक्वस सॉल्यूशन से प्रवाहित किया जाए तो इसका जो ऑप्टिकल प्लेन है, ध्रुवण तल है, दाईं ओर या बाईं ओर घूम जाएगा। अगर दाईं ओर घूमा जाएगा तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाएगा और बाईं ओर घूमेगा तो उसे लीवो रोटेटरी या माइनस से शो करेंगे, डेक्स्ट्रो को डी या प्लस से शो करेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट